नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिकट एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? देखो, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अभी है और निश्चित तौर पर इस न्यूज़ से आप लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक बातचीत आप लोग से कर ली जाए। और सबकी एक कॉमन समस्या है अभी SSC को लेकर के, और इस पर बातचीत करना बहुत अहम है। ठीक है, तो हम इसी पर आपसे बातचीत करेंगे और इसमें हो हल्ला मत कीजिएगा। आप लोग जो मैं बातें कहूंगा उस पर विचार करने का प्रयास कीजिएगा और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन करूंगा, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपके फेवर में हो सकती हैं। ठीक है, नंबर एक पॉइंट आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से कि UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो अपने आप में एक आयोग है और कैसा आयोग है, निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे कि परीक्षाओं का इंतजार हम लोग कितना करते हैं इस आयोग से। ठीक है, तो अभी क्या है, पेट को लेकर के बातें आ रही, कॉमन कट ऑफ जो बनने वाली जो बात हो रही है। ठीक है, कॉमन कट ऑफ को लेकर भाई कि एक कॉमन कट ऑफ निर्धारित की जाए, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। क्या पेट से सभी को मौका मिलेगा एग्जाम देने का? एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपके मन में यह है कि सर अगर कॉमन कट ऑफ हो जाएगी तो सर कौन कौन लोग शामिल होंगे? दूसरा, लेखपाल कॉमन कट ऑफ किसको मिलेगा मौका? लेखपाल जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें रह भी गए हैं, तो इन मुद्दों पर भी आपसे बातचीत हम लोग करेंगे। UPSSC एक ऐसा आयोग है जो अपनी परीक्षा जो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है फिल करने का, उसकी डेट वगैरह नहीं बढ़ाता जल्दी। आप जितना ही हाथ पैर मार लीजिएगा नहीं बढ़ाता है। कुछ बेसिक समस्याएं आयोग के सामने हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सामने, इस पर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे और आपकी जो मनोभाव है, जो आपकी मनोदशा है, उसको हम समझते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, UPSSC समूहगात तक की भर्तियों को कराता है और इस भर्ती में सामान्य जन जो होता है, अपने आप में जो सामान्य अभ्यर्थी होता है, जो गांव में रहता है, जो खेती किसानी करता है, वह बालक या जिसके पिता खेती किसानी करते हैं, उसका बालक इन परीक्षाओं की तैयारी करता है। और बाय द वे, अगर वह नहीं जान पाया एग्जाम जो है क्या कहते हैं कि फॉर्म कब आया है, कैसे क्या होगा, लास्ट डेट क्या है, या सर्वर प्रॉब्लम हो गई, एक व्यक्ति गांव रहता है और गांव से दूर जाना होता है उसको फॉर्म फिल कराने के लिए, ठीक है, नहीं फिल कर पाया खुद से, या कई सारी समस्याएं आती हैं, तो आयोग डेट नहीं बढ़ाता। एक सबसे बड़ी समस्या UPSSC की यह है, इस पर भी मुझे लगता है आयोग को यह विचार करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप में से कोई देख रहा है, अच्छा ठीक है, तो यह वीडियो मेरा भेजिएगा, जो भी हमारे जनप्रतिनिधित्व होते हैं उन तक जाए, और जो है जनप्रतिनिधि पर जाएगा, अगर जनप्रतिनिधि के पास जाएगा तो शायद कुछ इस पे इफ बट हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, डेट आदि बढ़ानी चाहिए। जैसे लेखपाल की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नहीं फॉर्म फिल कर पाए। और दूसरी बात है, पेट एक ऐसा एग्जाम है कि बहुत सारे ऐसे जो है फॉर्म होते हैं जिसमें लोग जानते ही नहीं है कि भैया हमने ये कोर्स कर रखा है, इसके लिए पेट होता है। जैसे ECG टेक्नीशियन हो गया और एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ये सब कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो अभ्यर्थी होते हैं वो जानते नहीं कि यार इसकी वैकेंसी कैसे आएगी, अब पेट के थ्रू आती है। अब पेट की वैकेंसी, पेट आ गया, एग्जाम हो गया, इनको पता नहीं चला कि अरे बताओ हमारे पास तो ECG टेक्नीशियन का डिप्लोमा था, अब उसकी वैकेंसी पेट से होगी। ये जो अनअवेयरनेस है उसको लेकर के भी फोकस करना चाहिए। अगर आप एक एग्जाम कराते हैं तो या तो फिर आप साल में 2 बार एग्जाम कराइए, सिंपल सी बात है, लेकिन आप तो कराएंगे 3 साल में 1 बार कराएंगे। तो ये जो एक त्रुटि है आयोग को, मुझे लगता है माननीय आयोग के अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में इस पर जो है खुल के बोलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस पर जो भी आपके इलाके के विधायक होंगे उन तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। इसमें एक लेटेस्ट चीज मैं आपको बता दूं कि पेट के कॉमन कट ऑफ को लेकर के, कि जो आपका पेट का एग्जाम है, इसमें एक अच्छी न्यूज आपके लिए है कि पेट के कॉमन कट ऑफ को लेकर के अभी लगभग एक प्रिय विद्यार्थी हैं, उन्होंने लगभग 40 जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, 40 विधायकों के साइन करा करके, 40 विधायकों के करीब ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है, 40 विधायकों के द्वारा, और इसको रखा गया है सामने कि भाई पेट की कॉमन जो आपकी जो कट ऑफ होती है, उस कॉमन कट ऑफ पर जो है बातचीत प्रॉपर तरीके से की जाए। ठीक है, ये अभी चर्चाएं चल रही हैं। अगर कॉमन कट ऑफ हो जाती है, एक निर्धारित कॉमन कट ऑफ कि हाँ भाई इतना नंबर से इतने नंबर तक वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो आपकी आगामी परीक्षाओं में क्या होंगे, शामिल होंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है क्या है कि भाई पेट ऑलरेडी एक तो 2-3 साल में आप कराते हो, विद्यार्थी अलग एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। इसमें मैंने देखा है कि पेट के एग्जाम में बहुत सारे जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं वह छूट जाते हैं।
लेकिन दिक्कत वही है कि जो सरकारी जो योजनाएं जो बनाने वाले, जो रणनीतियां बनाने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो अपने टेबल पर क्या आधार बनाकर के योजना चलाते हैं, बड़ा समस्या परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि संवेदनशील कहे जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी इस पर हस्तक्षेप कर करके और यूपीएससी की कार्यप्रणाली जो कि बहुत धीमी है और जो कि बच्चों की बात को कई बार नहीं सुनते हैं, उन पर काम करना चाहिए। क्योंकि इस वैकेंसी को पेट के थ्रू जो है बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। आप लोग से मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप लोग भी, आपके जो इलाके के जो विधायक हैं, और आप लोग ज्ञापन आज जरूर दीजिए कि कॉमन कट ऑफ को लेकर के इस पर बातचीत की जाए। और चूंकि इस पूरी वैकेंसी में गांव का व्यक्ति होता है, गांव का विद्यार्थी होता है, गरीब परिवार का व्यक्ति होता है, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का संकल्पना का मतलब यही होता है सबको बराबर का मौका मिले। अभी पेट का फॉर्म आया तब भी विद्यार्थी नहीं फॉर्म फिल कर पाए, डेट बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन नहीं बढ़ाई गई। लेखपाल वाला फॉर्म भी जो है आया लेकिन डेट नहीं बढ़ाई गई। आप यूपीएससी अपनी डेट बढ़ा देता है, पीसीएस अपनी डेट बढ़ा देता है, एसएससी अपनी डेट बढ़ा देता है, हर आयोग अपनी डेट बढ़ा देता है। और लास्ट टाइम तो इसका सर्वर बिजी चला गया था भाई साहब, 2 दिन पहले से ही यूपीएससी का लेखपाल का फॉर्म का सर्वर बिजी हो गया था। तो क्या यह नैतिक जिम्मेदारी यूपीएससी की नहीं बनती है कि वह बच्चों को मौका दे? या तो आप अपने सर्वर को इतना फास्ट कीजिए कि लास्ट डे तक भी, रात के 12 बजे से पहले तक जो भी वो टाइम होता है एग्जैक्टली, वहां तक फॉर्म फिल हो पाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, 2 दिन पहले, 2.5 दिन पहले आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, विद्यार्थी फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। तो क्या 2 दिन का अतिरिक्त मौका आप नहीं दे सकते हैं? सरकार काम किसके लिए करती है? सरकार जनसेवा के लिए काम करती है, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरी बातें अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी बात जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो हमारे इस विद्यार्थियों की इस जो हमारे मनोभाव है, जो हमारे उद्गार हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, उसको कम से कम सोचें और विद्यार्थियों के हित में फैसला लें। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे बॉस, तो जवानी तो आप खा जा रहे हैं हमारी, है ना? कम से कम इतना अति जो असंवेदनशीलता है, कम से कम वह ना रहे और बच्चों की बात को सुनने का प्रयास जरूर करे, चाहे वो आयोग हो SSSC और चाहे वर्तमान सरकार हो। ठीक है, उस पर मुझे लगता है कि सरकार को उस पर बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी है, बड़े मुश्किलों से पढ़ता है, बड़ी कठिनाइयों से पढ़ता है, उसकी बात सुननी चाहिए सरकार को। ये बहुत अहम है। मेरी बात अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं चाहता हूं ये वीडियो वहां तक पहुंचे कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को जो है संज्ञान में लें कि हाँ, ये विद्यार्थियों की मूल समस्या है, अपने आप पे इस पर काम करना चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष जो कि अड़ियल रवैया कई बार अपना लेते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो डेट नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? एक जवानी खप जाती है, मां बाप पैसा देते थे, थक जाते हैं, बच्चा बाहर रहते रहते थक जाता है। इतनी असंवेदनशीलताएं जो है मुझे लगता है कि सरकारों में या आयोग में नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये अगर कॉमन कट ऑफ की वाली बात अगर हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ध्यान गया, हो हल्ला नहीं करना है, संवेदनशील तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात को अपने विधायक तक पहुंचाइए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और अपनी बात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से पहुंचाइए कि भाई हमारी समस्याएं हैं। ठीक है, हो हल्ला नहीं करना, दंगा बवाल नहीं करना है, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस बात को करिए। ठीक है, एक बात होगी तो अगर कॉमन कट ऑफ होती है, लेकिन ये तभी होगी जब आप सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपके इलाके का कोई विधायक होगा, उस तक अपनी बात को पहुंचाइए। ठीक है, हर विद्यार्थी अगर ये चाह लेगा, इतने सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया होगा, हर विद्यार्थी चाह ले कॉमन कट ऑफ को लेकर के, तो बात होगी। हालांकि कॉमन कट ऑफ को लेकर कहा जाता है कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं वो उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो नहीं बेचारे मौका मिल पाया है, कम से कम वह भी तो हैं। समान अधिकार की बात हो रही है ना यहां पे। तो और बाकी तो कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में तो जो योग्य होगा वो तो निकल जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक कॉमन कट ऑफ वाली बात यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, लेखपाल कॉमन कट ऑफ को लेकर के बात कही जा रही है, लेखपाल को लेकर कि भाई लेखपाल में अलग से कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए, एक न्यूनतम कि भाई इतने से इतने वाले, जैसे अभी लोअर पीसेस की बात आ रही है, उसमें कहा रहा है 97, 98 प्लस वाले जो परसेंटाइल वाले होंगे वो लोग इसमें जो है फॉर्म फिल कर पाए, मतलब एलिजिबल रहेंगे जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी इसकी। तो मैंने देखा है कि जो जिनका परसेंटाइल 60 है, 50 है, 70 है, वो अभ्यर्थी भी बहुत पढ़ने तेज है, लेकिन जब फॉर्म आया था पेट का तो उस समय किसी अन्य अभ्यर्थी जो है भर्ती तैयारी कर रहे थे, पेट पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, तो उनका परसेंटाइल डाउन हो गया।
जो पढ़ने में योग्य थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनका परसेंटाइल डाउन हो गया, तो अब वो इस फॉर्म के लिए नहीं रहेंगे एलिजिबल, नहीं भर पाएंगे लोअर पीसेस का, लोअर का लेखपाल का फॉर्म या बाकी जो वैकेंसीज आएंगी। तो ये भी बात सोचनी चाहिए। मुझे लगता है नीतियों को बनाते समय सभी बिंदुओं पर बराबर सोचना चाहिए। अब कोई कह सकता है अरे सर आप टीचर हैं, सर आप तो अधिकारी ज्यादा जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। टीचर और विद्यार्थी का जो मेल होता है ना, अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, हम ग्रास रूट पर आकर के, धरातल पर रह करके चीजों को देखते हैं। अधिकारी बंद कमरे में प्लान बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस पर विचार करना चाहिए। लेखपाल कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग भी अपने अपने स्तर पर ट्विटर अभियान से लेकर के जो कुछ आप कर सकते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे लगता है कि इस पर निश्चित तौर पर सरकार और आयोग हमारी बात को सुनेगा और कॉमन कट ऑफ की जो बात चल रही है उस पर जो है विशेष फोकस जो है आयोग और सरकार करेगी इस पर। ठीक है, तो ये बात हो गई इसमें। और अगर कॉमन कट ऑफ की अगर बात होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या जो है कंपटीशन में आएगी और इसमें चीजें आगे होंगी। ठीक है, रही बात एग्जाम डेट आदि को लेकर के और लोअर आदि के नोटिफिकेशन को लेकर के, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। आज कॉमन कट ऑफ को लेकर के आपसे बातचीत करनी थी, जिसमें लगभग जो सुनने में आ रहा है कि 40 विधायकों के द्वारा दरअसल इस पर जो है बात रखी जा रही है। संभवतः पेट कॉमन कट ऑफ को लेकर के कुछ निर्णायक जो है डिसीजन आ जाए, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन हां, आप अपने अपने स्तर पर इसे प्रयास कर सकते हैं और बाकी आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए। हमारा पूरा सहयोग है, डिकोड एग्जाम का पूरा सहयोग है और सरकार निश्चित तौर पर इतना असंवेदनशील तो नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि असंवेदनशील है, निश्चित तौर पर सरकार बेहतर कार्य कर रही है। लेकिन हां, अगर विद्यार्थियों की एक बात को सुन ले तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं। ठीक है, सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए किसी भी को वो क्या करे, दुखी करे, नाराज करे। तो अगर ऐसा है और ऐसा करना भी चाहिए, नॉट ओनली फॉर इलेक्शन रीजन ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, सरकार का तो काम ही है ना कि लोगों के लिए काम करना। तो अगर लोगों के लिए काम करना है तो मुझे लगता है कि आयोग और सरकार को मिलकर के इस पर काम करना चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। लगभग एक फिक्स कर दीजिए आप, एक मार्क्स, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका 0% है उनको आप कर दीजिए मौका, नहीं, वो नहीं सही होगा। लेकिन हां, एक कॉमन कट ऑफ जरूर होनी चाहिए कि जिस आधार पर हम किसी को मौका दे सके अपने यहाँ पे। ठीक है भाई, बाकी तो कंपटीशन है ही ना। आप मौका दीजिए, आप बैठने तो दीजिए एग्जाम में, वहां पर तो फिल्ट्रेशन हो ही जाएगा, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मतलब कौन कम पढ़ने में अच्छा। ठीक है, आप मौका दीजिए, बाकी तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना बॉस, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो ये बात, क्योंकि कई बार क्या तो पेट के थ्रू हम नहीं पढ़ाए, हमारी तबीयत खराब थी, हम पेट नहीं पढ़ पाए, बीमार हो गए थे, लेकिन लेखपाल तैयारी हमने अच्छी कर ली है, लेकिन अब हमारी परसेंटाइल कम है तो हमें मौका ही नहीं मिला। तो ये तो नाइंसाफी हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए और इसी बात को लेकर आज आपसे बातचीत करनी थी। तो आप लोग क्या करिए, सभी लोग जो है अपना ज्ञापन दीजिए, अपने अपने जो क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको दीजिए। इसके अलावा जो आपके जनप्रतिनिधि यानी कि जो आपके यहाँ के विधायक आदि हैं, आप उन तक भी बात रखिए, सांसद को भी अपनी बात आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और बाकी ट्विटर जो सोशल मीडिया है, अपने आप में सोशल मीडिया का सहारा लीजिए आप लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का आप लोग प्रयास कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो ये तरीके हैं कुछ, इनसे आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आज एक छोटी सी न्यूज थी। और लेखपाल कॉमन कट ऑफ को लेकर के तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे वैसे तो, लेकिन हां, अगर सरकार इस पर कुछ काम करती है तो सबको मौका मिल जाएगा वैसे संभवतः। ठीक है, बाकी देखते हैं, बाकी आप अपने प्रयास, अपने स्तर पर प्रयास आप लोग प्लीज कीजिए, हमसे जो कुछ हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर अभी ऑफर चल रहे हैं बहुत अलग अलग कोर्सेज के। आप चाहें तो हमारे डिकोड एग्जाम के कोर्सेज में आप इनरोल करके आप होली और रमजान का जो शुभ महीना चल रहा है उसमें आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यहां पर लेखपाल के बैच इसमें भी ऑफर चल रहा है। यहां पर 1499 में कोर्स है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स, यूपीपीसीएस ओनली प्रीलिम्स टारगेट बैच आपका, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीओ का बैच, यूपी लोअर का बैच, ठीक है, एससी का बैच, करंट अफेयर्स का बूस्टर बैच, ये सारे बैचेस चल रहे हैं। यहां पर उसकी ओरिजिनल फीस रखी गई है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो कूपन कोड के बाद आपकी जो रियल फीस है वो यहां पर शो हो रही होगी, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको अगर हमसे बात करनी है तो 8604409201 इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर जो हमारे ऑफिस के हैं इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी आपको अपडेट देनी थी, संभवतः आपको मेरी बात सही लगी होगी। और हां, वीडियो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि यह बात जो है हमारे अधिकारी और हमारे नेता तक जरूर पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। बाकी शुभकामनाएं हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। या जो मिशन हम लोगों ने चलाया हुआ है कि कॉमन कट ऑफ को लेकर के ये पूरा हो, ऐसी हम जो हार्दिक कामना करते हैं ईश्वर से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट है। वीडियो को शेयर करना जरूर
जो है कीजिएगा और इसको भूलना नहीं है आपको शेयर करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु Decode एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। Decode एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।